शराब नीति मामले में सीबीआई के समन पर सिसोदिया ने मांगी कुछ दिनों की मोहलत। दिल्ली के बजट की तैयारियों में व्यस्तता का डिप्टी सीएम ने दिया हवाला। विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। शनिवार को सिसोदिया ने दावा किया था कि एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई ने एक बार फिर उन्हें समन भेजकर रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। माना जा रहा था कि रविवार की सुबह सिसोदिया पूछताछ में शामिल होने के लिए सीबीआई मुख्यालय जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि वह अभी सीबीआई मुख्यालय नहीं जा रहे हैं और उन्होंने सीबीआई से कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। सीबीआई ने पूछताछ टालने के सिसोदिया के आवेदन को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही नई तारीख देगी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में वो इन दिनों दिल्ली सरकार के बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीबीआई से अनुरोध किया है कि उन्हें कुछ दिनों। सिसोदिया ने उन्हें पूरी संभावना कर लिया जाएगा आरोप लगाया कि मोहलत दी जाए, उसके बाद सीबीआई पूछताछ कर ले। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी जांच में पूरा सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करूंगा। समन भेजे जाने के पीछे सिसोदिया ने साफ तौर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका भी जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया, इसके अगले ही दिन उन्हें सीबीआई से समन भेजा गया। उसे देखते हुए इस बात की पूरी संभावना लग रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और यह बात कोर्ट में भी साबित हो जाएगी। मगर मुझे डर इस बात का है कि अगर इस वक्त मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली के लोगों को होगा, क्योंकि दिल्ली का बजट नहीं बन पाएगा। जांच से बचने का बहाना, बीजेपी विस। नई दिल्ली। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा सीबीआई से मोहलत मांगे जाने के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अब वह जांच से बचने के लिए बहाने तलाश रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बयान में कहा कि उप मुख्यमंत्री लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि मैं जांच के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन जैसे ही सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया तो बचने के बहाने तलाशने लगे हैं। सचदेवा के मुताबिक शनिवार को सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि मेरे खिलाफ सीबीआई के पास कुछ भी नहीं है और मुझे परेशान किया जा रहा है क्योंकि मैं शिक्षा पर अच्छा काम कर रहा हूं। मगर रविवार की सुबह उन्होंने मीडिया को बुलाकर बताया कि मैं दिल्ली का बजट तैयार कर रहा हूं, इसलिए सीबीआई के सामने पेश होने के लिए समय चाहिए। कांग्रेस ने की इस्तीफे की मांग। विस। नई दिल्ली। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सलाह दी है कि वह जांच से बचने की कोशिश करने के बजाय तुरंत अपने पद से इस्तीफा देकर जांच में सहयोग करें। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूछताछ से बचने के लिए बजट में व्यस्तता का बहाना बनाया है और सबूतों से छेड़छाड़ के लिए एक सप्ताह का समय और मांगा है। अनिल कुमार ने कहा कि सीबीआई ने कथित तौर पर उनके निजी सचिव से पूछताछ के बाद करोड़ों रुपए के घोटाले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए हैं, इसलिए उन्हें पूछताछ से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शनिवार को सिसोदिया ने दावा किया था कि सीबीआई ने एक बार फिर उन्हें समन भेजकर रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है और सारी प्रोसेस डिटेल हो जाएगी। सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि मेयर चुनाव के मामले में मात खाने के बाद अब बीजेपी बदले की राजनीति के तहत उन्हें गिरफ्तार कराने की साजिश कर रही है ताकि दिल्ली का बजट पास न हो पाए। पॉलिसी मामले में सिसोदिया से लंबी पूछताछ कर चुकी है। करीब 8-1 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। उनके घर, दफ्तर और बैंक लॉकर की भी जांच की जा चुकी है, लेकिन इस केस में दाखिल की गई चार्जशीट में सीबीआई ने अभी तक सिसोदिया के नाम का उल्लेख आरोपी के रूप में नहीं किया है। सीबीआई पिछले साल 17 अक्टूबर को भी एक्साइज